हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू शुभ मैथोलॉजी। तो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आज पहला वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, जो अपना बेसिक है। तो फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है वो अपना वेरिएबल है। तो अपन सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि वेरिएबल, तो वेरिएबल इज नथिंग बट, तो वेरिएबल क्या होता है अपना कि कोई भी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को क्या करता हूँ मैं एक न्यूमेरिकल बेस पे लेता हूँ। क्वांटिटी को क्या करता हूँ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में उसको लेता हूँ। और इस वेरिएबल को मैं किससे डिनोट करता हूँ, इसको मैं एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ, वाई से डिनोट कर सकता हूँ, जेड हो गया, पी, क्यू, किसी भी फॉर्म में क्या कर सकता हूँ मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। और इस वेरिएबल को हम मान लो कि मैंने दो डायमेंशनल लिया, एक्स और वाई। तो अपन क्या करते हैं इसको, अगर मुझे दो डायमेंशन में इसको दर्शाना होगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लो ये मेरे वाई एक्सिस है जिसपे अभी अपन फंक्शन जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, और जो वेरिएबल है मेरा एक्स एक्सिस पे रहता है। तो मान लो कि मैं कोई दो वैल्यू ले लेता हूँ, ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या होगा, इसका बाउंड्री हो गया, जैसे कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो ये जो जितना रेंज है इस रेंज में मैं किसी भी वैल्यू को ले सकता हूँ। तो वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वेज। और जो लेते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से लेते हैं, पर्टिकुलर सेट में से लेते हैं। अभी यहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं अपन, ए और बी के बीच में से ले रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी में किसी भी फॉर्म में दर्शा सकता हूँ, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, किसी की नेशन की इनकम हो गई, या किसी का प्रॉफिट हो गया। तो डिफरेंट टाइप को क्वांटिटी है उसको मैं दर्शाता हूँ। ये जो जिस जो नहीं, एक टाइप का मेरा क्या है वो डेटा है। उस डेटा को मैं, डेटा का यूज कहाँ पे करता हूँ मैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन में करता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे एक्स का वैल्यू है, जो वेरिएबल है मेरा किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। अभी यहाँ पे मैंने क्या है कि एक सिर्फ मैंने ए और बी लिया है। इसी को मैं कैसे दर्शा सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये मेरा क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको ले लूंगा, एक्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी। तो दिस इज नथिंग बट एक्स, ये मेरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होगा, ए बी के रेंज में तो लेगा ही और ए और बी को भी लेगा। इसी तरह इस जिस रेंज में है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। तो इस रेंज में एक्स की मैं कोई भी वैल्यू को ले सकता हूँ। और ये एक्स क्या है मेरा, दिस एक्स इज नथिंग बट मेरा वेरिएबल है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अभी फंक्शन क्या है, जिस तरह हमने यहाँ पे वेरिएबल पढ़ा उसी तरह फंक्शन क्या है। फंक्शन मेरा ये है कि कोई भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, फंक्शन का। जैसे कि अगर मान लो मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैं, मेरे पास डेटा है, उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ। और उस डेटा के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, किसी मॉडल को प्रिडिक्ट करता हूँ। तो मेरा जिस डेटा का यूज कर रहा हूँ मेरा वेरिएबल हो गया, और उसके बेस में मैं जो मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ मेरा फंक्शन हो गया। तो जैसे कि मान लो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लें मैंने, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर मेरा मॉडल बन गया। किसके फॉर्म में, मॉडल मेरा फॉर्म है, मॉडल का फॉर्म किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर मेरा मॉडल बन गया, और जिसके फॉर्म में है दिस मॉडल, और क्या बोल सकते हैं अपन उसको, फंक्शन। तो मेरा फंक्शन बन गया, और जिसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स मेरा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। और जैसे जैसे एक्स के अलग अलग वैल्यू, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर अ different value of x, I am getting different value of y। तो y मेरा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो x के अलग अलग वैल्यू में, जो x का जो अलग अलग वैल्यू है, जो डेटा है, उसको मैं मेरे फंक्शन में डाल रहा हूँ, मॉडल में डाल रहा हूँ, मॉडल ट्रेन हो रहा है, और वो अपनी डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ मानूँ, एक किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इस ग्राफ में मुझे एक पे वन वैल्यू मिल रही है, देखो, अगर मैं वन का स्क्वायर करूंगा तो मुझे वन मिलेगा, तो वन पे मुझे वन मिल रहा है। सिमिलरली मैं टू का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, टू का स्क्वायर फोर। सिमिलरली मैं अगर थ्री लेता हूँ तो थ्री का स्क्वायर मुझे कितना मिलता है, नाइन मिलता है। तो इसी तरह अलग अलग वैल्यू पे मुझे अलग अलग वाई की वैल्यू मिल रही है, और उसी के बेस पे मेरा एक ग्राफ बन रहा है। उसी तरह ये ग्राफ किसका है, दिस इज नथिंग बट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस, ये इसका ग्राफ है। अभी ये मॉडल क्या है मेरा, एक्स के फॉर्म में वेरिएबल हो गया,
और एक पर्टिकुलर मॉडल के फॉर्म में वो बिहेवियर दे रहा है, और वो बिहेवियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये मेरा ग्राफ है। देखो अगर मैं वाई के एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, तो वाई की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, 1 का क्यूब माइनस 3 1 प्लस 2। तो ये मेरा क्या वैल्यू बन जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू मुझे 0 मिली, तो एक्स इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, वाई की वैल्यू 0 जो मुझे शो करना है। तो इसी तरह एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे वाई मिलता है, और उस वाई का मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ग्राफ के थ्रू इस तरह मिल रहा है। तो ये दो चीजें क्या है, मेरा फंक्शन एंड वेरिएबल। यहाँ पे जो अपना एक्स है, एक्स मेरा क्या है, एक्स इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब क्या है कि ये मेरा इनपुट वैल्यू है। ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मेरी इनपुट वैल्यू है, जो किसी पे डिपेंड नहीं। और वाई मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मेरा डिपेंड करता है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी दोनों को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा डिनोटेड है। तो एक्स मेरा एक्स एक्सिस पे आएगा, और वाई मेरा वाई एक्सिस पे आएगा, इस तरह। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन। अभी जो थर्ड पॉइंट अपना क्या है, लिमिट। लिमिट इज नथिंग बट क्या है मेरा, लिमिट मतलब किसी, मान लो कि मैं किसी वैल्यू को अप्रोच कर, किसी वैल्यू को, वैल्यू मतलब कौन सी, वैल्यू मतलब मेरा इनपुट वेरिएबल। किसी इनपुट वेरिएबल को अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मुझे आउटपुट देता है। जैसे कि मान लो कि मैं कोई इनपुट अप्रोच कर रहा हूँ, एज इनपुट अप्रोचेस इट्स गिव अ सर्टेन वैल्यू। और दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लिमिट इज नथिंग बट डिस्क्राइब डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गिवन फंक्शन एट सर्टन पॉइंट। क्या बता रहा है वो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर कैसे रहेगा, ये मैं किसके थ्रू अप्रोच कर सकता हूँ, लिमिट के थ्रू अप्रोच कर सकता हूँ। ये तो अपना प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगा। अभी जो एक्चुअल में अपना मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये जो अपना मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसमें अपन, वो क्या हो सकता है कि मान लो कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं किसी इंटरवल में, जैसे मैंने वेरिएबल में बताया था, मान लो कि कोई इंटरवल में क्या ले रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटरवल हो गया ए बी में। तो उस इंटरवल में जो जितना भी इंटरवल है, ईच पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मेरा किसी भी एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन लाइक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ए ले लिया है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे पॉइंट लेता हूँ। मान लो कि इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ग्राफ ले लिया, उस ग्राफ में मेरा जो फंक्शन है वो इस तरह हो रहा है, मान लो कोई इसी तरह एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, या तो इसको अपन वाई भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एक्स यहाँ पे क्या आ गया, मेरा एक्स एक्सिस आ गया। तो ये 0 से एक्स, मान लो कि इतना इंटरवल मैंने ले लिया। इस इंटरवल में मेरा ए वाला जो पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, लेट एफ ऑफ एक्स विद डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन अ सम इंटरवल। तो इंटरवल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 0 से एक्स। इस 0 से एक्स में किसी भी, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे मेरा ए लाई कर सकता है। तो इस ए के अकॉर्डिंग वहां पे कोई एल होगा, एल मतलब इसके अकॉर्डिंग मुझे कोई एल मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एल मिलेगा। ये मेरा क्या है, यहाँ पे एल है, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। तो इसने क्या बोल रहा है कि इस ए के कोरस्पॉन्डिंग अगर अगर कोई एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम एक्स को अप्रोच करें, तो उसके बाद उसने क्या बोला है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एल होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक्स को अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसके यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ले लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया डेल, ये माइनस डेल मतलब इससे थोड़ा कम डेल, और इसके आगे वाला एक पॉइंट ले लिया डेल। तो यहाँ पे डेल की कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ मिलेगा, डेल की कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है, इसको एक वैल्यू मिल रही है।
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू। और इस वैल्यू का अपन क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं हमें ईटा नाम। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है कि अगर मान लो कि डेल अप्रोचेस टू ए मीन्स डिफरेंस बिटवीन ए माइनस डेल, मतलब इन दोनों के बीच में, ये जो मेरा इंटरवल है ना, इसके बीच में जितना मैं कम करते जाऊंगा उतना ही किस में कम होगा, इस वाले में। तो जितना मेरा डेल अप्रोचेस टू ए होगा, मतलब जितना डेल मेरा ए के नजदीक जाते जाएगा, उतना ही मेरा जो एप्सिलॉन है वो किसके नजदीक जाते जाएगा, एल के नजदीक जाते। तो यहाँ पे क्या है, डेल और ईटा जो मेरा फंक्शन है उसके बीच में क्या है, एक रिलेशन। तो उसी अगर इस तरह होता है तो उसमें मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो लिमिट x टेंस टू ए, इसका मीनिंग क्या होगा कि x टेंस टू ए मतलब जितना मेरा x ए के नजदीक जाते जाएगा फंक्शन, उतना वो किसके नजदीक जाते जाएगा, एल के नजदीक जाते जाएगा। इसको समझने के लिए अगर मान लो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, मान लो कि कोई मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2, और इसको मुझे कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू मान लो कि मैं 2 पे निकाल रहा हूँ। तो 2 पे क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ 2 पे मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, मेरा 3 × 2 कितना होगा, 3 × 2 + 2, 3 × 6 + 2 कितना होगा, मेरा 8 होगा। तो एफ ऑफ 2 मतलब मान लो x इक्वल टू ए पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, एल की वैल्यू 8 आ रही है। तो जैसे जैसे मेरी डेल की वैल्यू में आगे या उसके नजदीक वैल्यू कोई वैल्यू लूँ ना, जैसे कि एक्स की वैल्यू में कितना लेता हूँ, 2.1 लेता हूँ। तो 2.1 पे मुझे क्या मिलेगा, 3 × 2.1 + 2। तो इसमें क्या, 3 × 2.1 कितना होगा मेरा, 6.3 + 2 कितना होगा, 8.3। तो जितना वैल्यू, अब ये 2.1 थोड़ा ज्यादा है, अगर मान लो मैं एक्चुअल में इसको माने, तो मान लो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है तो 2.1 थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और मैं अगर कम लेते जाऊँ, जैसे कि और नजदीक जाते जाऊँ, मतलब जितना मैं 2 से नजदीक जाते जाऊँ, जैसे कि मान लो मैंने 2.00001 ले लिया, बहुत नजदीक लाया, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.004/0 है, 1 + 2। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 6.6.0003 + 2। तो ये कितनी होगी, 8.00003। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना मेरा x अप्रोचिंग टू नजदीक है, जितना मेरा ये वैल्यू है ये 2 के नजदीक है, उतना ही मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, एल के नजदीक आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि मेरी वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट का जो फंडामेंटल यही है कि इस स्लाइड में हमने देखा कि जितना मेरा ये वाला गैप कम होते जाएगा, जितना मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए माइनस डेल मतलब जितना मैं इनफाइनाइटली स्मॉल करते जाऊंगा, इनफाइनाइटली स्मॉल, उतना ही क्या होगा मेरा, जो एल माइनस ईटा है इसका जो गैप है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होते जाएगा। अगर ये दोनों के बीच में रिलेशन बनता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है, इस कंडीशन में मेरी वैल्यू एक्स टेंड्स टू ए पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अभी किस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू अभी जैसे मैंने फंक्शन लिया था, और एक ले लेता हूँ कि x² ले लेता हूँ, ये एकदम सिंपल है, y इक्वल टू x² है। तो प्रीवियसली हमने जो देखा था, y इक्वल टू x² का ग्राफ कौन सा होता है, ये मेरा y इक्वल टू x² का ग्राफ होता है, इस तरह। तो अगर मैं इसी को कंसिडर यहाँ पे करूँ तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, y इक्वल टू x² मेरा 0 हो गया, ये मेरी x एक्सिस होगी और ये मेरी y एक्सिस होगी। तो y इक्वल टू x² का ग्राफ इस तरह आएगा मेरा, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैंने पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे ले लिया, जैसे कि ये मेरा पॉइंट होगा x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे जितना ये जो गैप है ना, ये गैप जितना मैं कम करते जाऊंगा उतने कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे यहाँ पे भी कम गैप मिलती जाए। तो इस पॉइंट से मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी लिमिट x टेंस टू 2 पे एग्जिस्ट करती है। अभी इसी तरह अगर मान लो मैं ऐसा कोई फंक्शन लेता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x। तो आपको पता होगा कि जो मोड ऑफ x होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि y इक्वल टू मेरा मोड x है,
तो जब मेरा x लेस देन जीरो होगा तब ये माइनस एक्स हो जाता है, और जब मेरा x ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तब ये पॉजिटिव एक्स हो जाता है। तो यही कंडीशन में अगर यहाँ पे लगाऊं, x जब मेरा लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस वन होगा। तो जीरो से जितना भी कम है x, जितनी भी वैल्यू है जीरो से लेस देन के लिए, यहाँ से यहाँ तक सबके लिए मेरा y की वैल्यू कितनी है, ये माइनस वन है। तो जितनी भी x की वैल्यू रहेगी लेस देन जीरो से, ये जीरो हो गया, ये मेरा लेस देन, जितना भी लेस देन जीरो से है सबके लिए माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे x में ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ, तो ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा x है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x अपॉन x कितना हो जाएगा मेरा, ये वन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी मेरा पॉजिटिव है इन सब के लिए क्या होगा, सॉरी ये पॉजिटिव वन है, ये नेगेटिव वन, तो इस तरह मेरा ग्राफ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लो कि मेरा ए वाला पॉइंट क्या है, ए इक्वल टू में जीरो ले रहा हूँ, ए वाला पॉइंट में क्या ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ। तो ए इक्वल टू जीरो में क्या हो रहा है इस कंडीशन में, तो जैसे मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, वन पे लाई कर रही है, और थोड़ा इधर जा रहा हूँ तो ये वैल्यू मतलब मान लो कि मैं x इक्वल टू कितना लेता हूँ, सॉरी a इक्वल टू जीरो पे कितना दे रहा है, ये मुझे जीरो दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं a इक्वल टू 0.00001 ले लूँ, पर 001 मेरा किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x लेस देन जीरो को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो ए मेरा x इक्वल टू जीरो पॉइंट है, x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। लेकिन जैसे में थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, जैसे कि मैंने मान लो कि x इक्वल टू 0.00000 कितना भी वन लिया, ये किसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है अभी, x इज लेस देन जीरो को सेटिस्फाइड कर, और इस कंडीशन में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट होता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि मैंने पॉजिटिव 0.001 ले लिया, तो ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही। इस कंडीशन में क्या आता है कि अगर मैं दो को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्चुअल एल था उसमें थोड़ा सा ही चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन ऑफ मोड, ऑन ऑफ मोड मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे अलग वैल्यू दे रहा है, और थोड़ा सा भी शिफ्ट कर रहा हूँ सीधा वन दे रहा है, मतलब या तो जीरो देगा या तो वन देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट का अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मानूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं लिमिट का प्रैक्टिकल, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई मॉडल है, मैंने बोला था कि जो मेरा सॉरी मेरा जो डेटा रहता है वो क्या रहता है, डेटा मेरा वेरिएबल रहता है, और इस वेरिएबल के थ्रू हम किसको ट्रेन करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो मॉडल मेरा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो जब मैं वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि लिमिट क्या होती है, लिमिट इज नथिंग बट किसी भी फंक्शन को पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सप्रेस करने के लिए उसकी वैल्यू, स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी उसको बताने के लिए किसका यूज होता है, लिमिट का वैल्यू होता है। इसलिए तो यहाँ पे हम टू को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे क्या रहेगी, उस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती भी नहीं, वो किसके थ्रू पता चलता है, हमें लिमिट के थ्रू पता चलता है। तो इसलिए मान लो कि मॉडल है, उस मॉडल को मुझे ट्रेन करना है, तो मॉडल डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट प्रेडिक्शन करेगा। तो जब मैं उस मॉडल उस वेरिएबल में थोड़ा सा माइनरली चेंज कर रहा हूँ, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग मॉडल में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी हमें किसके थ्रू पता चलता है, लिमिट के थ्रू पता चलता है। तो इसी तरह हमने कितने पॉइंट कवर किए हैं, सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, वेरिएबल, उसके बाद हमने किया फंक्शन, वेरिएबल डिपेंड ऑन फंक्शन, और फंक्शन के थ्रू ही अपन क्या किसको करते हैं, लिमिट। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो ये अपना तीन था, अभी नेक्स्ट अपना क्या है, कंटिन्यू। तो सिमिलरली जो लिमिट है उसी पे बेस पे क्या है, कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी हमें क्या कहता है कि मान लो कि किसी पॉइंट पे, अगर कोई पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी का पहला कंडीशन ही ये है कि जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, मान लो कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो पूरा कंटिन्यूस है, लेकिन हमें कंटिन्यूटी निकालनी कहाँ पे,
जैसे कि ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकाले, जैसे कि फंक्शन मेरा एक इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह मेरा फंक्शन हो गया। तो कंटिन्यूटी निकालनी कहाँ पे, मान लो किसी इसी पॉइंट पे निकालनी। तो इस पॉइंट पे जो कंटिन्यूटी निकालनी है हमारा ए पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले तो यही पता चला कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट भी करती है। और अगर हम कोर में जाए तो सिंपल चीज क्या है कि मान लो कि कोई फंक्शन है, उस पेन पे, उस फंक्शन में तुमने किसी पेन को रखा और उस पेन को तुम इस तरह चला रहे हो। जिस पॉइंट पे तुम्हें डिस्टर्बेंस नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, ये अगर हमें जानना हो, तो विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल मतलब उस फंक्शन में विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल अगर तुम इस तरह ड्रॉ कर दे रहे हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इतने पॉइंट, इतने एरिया में क्या है, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। और जैसे कि मान लो कि इस तरह हुआ, जैसे कि ये एक ये चीज हो गई और यहाँ पे कुछ गैप है। तो इस कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को ड्रॉ तो कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे गैप आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे इतने एरिया में मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। तो जहां पे भी फंक्शन में गैप आएगा, जहां पे भी तुम्हें डिस्टर्बेंस लगेगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूस का सिंपल मीनिंग क्या है, कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिस्टर्बेंस है, या कहीं पे वो डिसकंटिन्यूस है, या कहीं पे गैप है, मेन क्या है, कहीं पे ब्रेक है, या कहीं पे जंप है, या किसी कहीं पॉइंट पे होल है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। अभी ये तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि कंटिन्यूस क्या है, लेकिन उसको मैथमेटिकली भी तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिसके तुम ग्राफ मैन्युअली नहीं ड्रॉ कर सकते। उसको तुम पर्टिकुलर तुम्हें एक सॉफ्टवेयर में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसे हम मेनली अपन यूज करते हैं, डेस्मोस हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है, इसी में ही तुम्हें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो कि तुमको एकदम डिफिकल्ट इक्वेशन दे दी कि x⁻10 -9x² + 1, ऐसे डिफिकल्ट इक्वेशन दे दी, तो इसको तुम्हें मैन्युअली इसको ड्रॉ करना मुश्किल रहेगा। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो किसको फॉलो करता है, कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। एक, सबसे पहले क्या है कि जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, यहाँ पे किस पे फाइंड करनी है मुझे, x = f। तो x = f है, मान लो इस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि इस a पे मुझे क्या डिफाइन होना चाहिए, मेरा इस पॉइंट पे मेरा f(a) डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी निकालनी है, उस पॉइंट पे मेरा क्या डिफाइन होना चाहिए, f(a) डिफाइन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था मेरा, जिस तरह हमने पिछले इसमें पढ़ा, तो जिस पॉइंट पे डिफाइन करना, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब मैं जैसे ही उसको अप्रोच करूंगा, उस पॉइंट पे अप्रोच करेगा, एक्स एक्सिस पे उसको अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग ही वाई एक्सिस में भी उतना ही दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे भी यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको ए पॉइंट पे अप्रोच करता हो, तो सिमिलर जितना मैं अप्रोच करते जाऊंगा ए के नजदीक, उतना ही वो किसके क्लोज होते जाएगा, यहाँ पे f(a) के क्लोज होते जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, अभी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमेशा अगर लिमिट की बात आएगी तो दो चीजें होंगी। पहला पॉइंट क्या होगा, राइट हैंड साइड लिमिट, और सेकंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट में मैं क्या बोलता हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x → राइट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड मेरी कौन सी है, पॉजिटिव साइड है। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको या तो मैं a+h, a से थोड़ा ज्यादा, कौन से साइड में, पॉजिटिव साइड, या तो दूसरे तरीके से क्या डिनोट कर सकता हूँ, a पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, ए से थोड़ा ज्यादा इन द पॉजिटिव साइड। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, f(x), ये मेरी कौन सी लिमिट होगी, राइट हैंड साइड लिमिट। और सेकंड लिमिट क्या होगी मेरी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x → a - h, मतलब ए से थोड़ा कम पीछे, और इसको क्या सकता हूँ मैं, a माइनस, मतलब नेगेटिव साइड में जो इंक्रीमेंट होगा उसको। और फंक्शन मेरा क्या जाएगा, f(x), राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दिस इज नथिंग बट क्या है मेरा, लिमिट x → f(x), उसके उसी के दो पार्ट होते हैं। और थर्ड क्या हो सकता है कि जिस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट मुझे कंटिन्यूटी निकालनी है, तो इसके पहले वाला पॉइंट की वैल्यू भी इसी में आना चाहिए, इसके बाद वाला पॉइंट की वैल्यू भी वही आना चाहिए, और इस पॉइंट की वैल्यू भी सेम आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि मान लो ये पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो इसके पहले वाला जो पॉइंट है, थोड़ा मतलब इसको अपन बोल नहीं सकते, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल,
बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल, इससे अगर नजदीक वाला वैल्यू में लूंगा तो उसकी वैल्यू भी अप्रोक्स किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए के अप्रोक्स ही आएगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँ या राइट हैंड साइड में जाऊँ, तो राइट हैंड साइड में भी थोड़ा अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू भी किसके नियर होगी, एफ ऑफ ए के नियर ही होगी। तो अगर जब ये तीनों वैल्यू सेम होगी, उस पॉइंट पे वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, अप्रोक्स सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि उस पॉइंट में मेरा फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। इसको अगर और प्रैक्टिकली अगर हम समझे, जैसे कि ये फंक्शन है, ये इसके वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वाई इक्वल टू जीरो। अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मली थोड़ा अगर जीरो एक्स इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 0.0001। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू 0.0001 लेता हूँ तो उसकी वैल्यू वाई के रिगार्डिंग में भी अप्रोक्स उतनी ही आएगी, 0.000। और अगर मैं नेगेटिव साइड में जाता हूँ, इस साइड में जाता हूँ, तो इस साइड में भी, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, पहले तो यही जानना पड़ेगा, ये ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू मोड एक्स, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं एक्स इज मेरा लेस देन जीरो है, जीरो से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस नेगेटिव शो करता है, और एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा पॉजिटिव शो करता है। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें दिखेगा, ये वाली इक्वेशन किसकी होती है, मेरी लाइन की इक्वेशन, वाई इक्वल टू एक्स की इक्वेशन। और ये वाली मेरी इक्वेशन किसकी है, ये मेरी वाई इक्वल टू माइनस एक्स की है। तो जैसे मैं जीरो से इधर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव एक्स दिखाएगा, ये वाली चीज, और जैसे मैं एक्स से नेगेटिव जाऊंगा तो ये किसका दिखाएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स दिखाएगा। तो जितना तुम एक्स में इंक्रीमेंट कर रहे हो, जितना स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहा हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वाई में भी इंक्रीमेंट, मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है, माइनर चेंज हो रहा है, जो अप्रोक्स किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर दिखा है, तो कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ये मेरा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कंटिन्यूटी मतलब आईएमपी है, बेसिक है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इसी के बेस पे क्या है मेरा डिफरेंशिएशन भी। तो अपन इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो उससे अपने को और आइडिया आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कि मैं कोई वैल्यू लेता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस टू। ये मुझे कहाँ पे निकालनी है, x इक्वल टू टू पे निकालनी है। तो पहली कंडीशन क्या थी अपनी, फर्स्ट कंडीशन है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है, जिस ए पे तुम्हें निकालना है, उस पॉइंट पे मेरा एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मेरा पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एफ ऑफ ए नथिंग बट क्या है, मेरा एफ ऑफ टू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स जहां जहां एक्स है वहां पे मुझे क्या पुट करना है, मेरा टू पुट करना है। एफ ऑफ टू मेरा क्या हो जाएगा, टू का क्यूब माइनस थ्री टू प्लस टू, जहां जहां एक्स है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, टू पुट करूंगा। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे एफ ऑफ टू मिल जाएगा। तो टू का क्यूब कितना हुआ मेरा, एट हो गया, माइनस थ्री इंटू टू कितना हो गया मेरा, सिक्स हो गया, प्लस टू। तो एट और टू मेरा टेन, माइनस सिक्स कितना हो गया मेरा, फोर। तो मुझे एफ ऑफ टू मेरा एग्जिस्ट कर गया, कितना मिला, फोर मिला। ठीक है, अभी मैं क्या निकाल सकता हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट। सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट क्या था अपना, कि क्या निकालना चाहिए मेरा, लिमिट मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक लिमिट मेरा राइट हैंड साइड लिमिट और सेकंड मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये दो हमें निकालने पड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू, अभी मैं यहाँ पे ए से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा उसको मैं एच एज्यूम कर रहा हूँ, ए प्लस एच एज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू, ए मेरा यहाँ पे क्या है, ए मेरा टू है, तो मैं कर रहा हूँ टू प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो इस बेस पे मुझे क्या मिल जाएगा, मान लो कि मैं यहाँ पे एच, टू प्लस एच की वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस एच का क्यूब माइनस, सॉरी, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू टू प्लस एच, मतलब हम क्या ले रहे हैं, दो से थोड़ा ज्यादा, मतलब 2.0000 1। तो ये जो 0.001 है, इसी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एच एज्यूम कर रहा हूँ।
मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू, उसी को मैंने क्या लिया 2 + h। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा h की वैल्यू है वो 0 से बहुत नजदीक है। जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली 2.0000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 0.0001। तो ये मेरा 2 हो गया। इसको कंपेयर करूंगा 2 + h से, तो ये जो h की वैल्यू है मेरी क्या हो रही है 0.001। दिस इज नथिंग बट h अप्रोचेस टू 0। तो मैं अभी डायरेक्ट क्या करता हूँ, h अप्रोचेस टू क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइप पे जाऊँ, तो मेरा फंक्शन क्या था यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 2 + h। तो डायरेक्ट अगर टू, ये इस फंक्शन में अगर मैं 2 + h को पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 + h³ -3 2 + h+2। तो उसके लिए अभी 2 + h का मुझे एक्सपांडेशन करना है, तो इसके लिए आपको ये आना चाहिए। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको निकालना है कि a + b, दो मेरा a और b होगा, उसका एक्सपांडेशन क्या होता है और ये कैसे निकलता है। यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि a + b अगर मैं उसका क्यूब करता हूँ तो इसका डायरेक्ट क्या होता है a³ + 3 a²b + 3ab² + b³। यहाँ पे मेरा a2 है और b क्या है, मेरा h है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 + h। अभी मैंने 2 + h यहाँ पे पुट कर दिया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट क्या ले सकता हूँ, x की जगह क्या लिख सकता हूँ, h टेंस टू 0। यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, h को अप्रोच कर रहा हूँ, तो h की वैल्यू इतनी स्मॉल है, इतना स्मॉल वैल्यू ले रहा हूँ मैं, थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ। राइट साइड में मतलब एक दीवार है, मान लो कि दीवार मेरी 2 पे है, तो जैसे मैं इस साइड कूदता हूँ तो मैं इस साइड वाला हो जाऊंगा, और लेफ्ट साइड में कूदता हूँ तो लेफ्ट साइड वाला हो जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा इधर गया मतलब मैं राइट साइड वाला हो गया। तो राइट साइड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 + h। तो h की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि मैं राइट साइड में जंप कर गया। तो मैं उसी h को क्या कर रहा हूँ, h टेंस टू 0 मान। और यहाँ पे अगर इसको एक्सपांडेशन करूंगा तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 8 +3a²। ए मेरा क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 मेरा 12 हो गया। और बी मेरा h है, तो ये क्या हो जाएगा 12 +3। ए मेरा 2 हो गया और बी का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, प्लस बी का क्यूब मतलब h का क्यूब, तो ये मेरा h का क्यूब माइनस। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, 3 × 2 मेरा कितना हो गया, -6। और 3 प्लस, सॉरी, और माइनस प्लस मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो -3 × h मेरा क्या हो जाएगा, 3h + 2। तो अभी जहां जहां मेरा h है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको साइड में करूँ, नेक्स्ट साइड पे चला जाता हूँ। इसी को अगर मैं यहाँ इस साइड लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लो लिमिट डायरेक्ट पुट करता हूँ यहाँ पे, तो पहले क्या होगा 8 प्लस, यस 12 में अगर मैं एच डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच जीरो, जीरो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 ही होगा। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एच ए भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, -6। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो गया, +2। तो 8 + 2 मेरा कितना होगा, 10, 10 - 6 4। तो इसी में राइट हैंड साइड की लिमिट मेरी क्या आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। अभी सिमिलरली अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, -1 0.0001 पीछे जा रहा हूँ, एफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस, ए तो हमें पता है कितना है, 2 - h है, और मेरा फंक्शन क्या था, x³ -3x + 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x³ -3x + 2। सिमिलरली 2 - h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, ये लिमिट। अभी वैल्यू पुट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, h को क्या करूँगा, अप्रोच ये क्या करूँगा 0।
क्योंकि मैंने बोला था ना एच की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि उसको अपन क्या करते हैं, जीरो के नियर बाय लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँ, टू माइनस एच, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये जो टू माइनस एच है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। तो टू माइनस एच का क्यूब माइनस थ्री, टू माइनस एच प्लस टू। सिमिलरली जैसे हमने ए प्लस बी का स्क्वायर देखा था, वैसे ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, सिर्फ क्या होता है, साइन मेरी चेंज हो जाती है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या होगा, टू का, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का क्यूब, इसका भी आप चेक करना, ठीक है, होम हो गया आपके लिए। ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सॉरी, यहाँ पे जो ये है साइन इसकी क्या हो जाती है, अल्टरनेटिव जाती है, जैसे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टू मतलब मेरा ए है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो ए का क्यूब मतलब टू का क्यूब एट माइनस थ्री, स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, बी मतलब मेरा एच प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा थ्री, ए मेरा टू है, बी मेरा एच का स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस एच का क्यूब। और ये बाकी बचे कितने, माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स और ये आगे माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री इंटू एच, थ्री एच प्लस थ्री एच, और यहाँ पे ये टू। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले वाले में किया था, अभी मैं सीधा क्या करूँगा, एच की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एट, यहाँ पे एच पुट करूंगा तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस जीरो। सिमिलरली यहाँ पे एच पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, यहाँ पे एच पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो, और यहाँ पे सिक्स बचा, थ्री में एच पुट का तो ये भी जीरो, तो प्लस जीरो और प्लस टू। ओवरऑल इसका करेंगे एट माइनस सिक्स टू, टू प्लस टू फोर। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है, फोर आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब अगर राइट हैंड साइड में मैं थोड़ा सा अप्रोच कर रहा हूँ, थोड़ा जा रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे मुझे वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, उसके नियर बाय वैल्यू दे रहा है। मतलब कि पॉइंट से लेफ्ट साइड में भी उतने पॉइंट में वो कंटिन्यूअस है, और अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो पॉइंट से उस राइट साइड में वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसलिए उसने उतने इंटरवल में, मतलब मुझे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप तो पहले ये लिख सकते हैं कि इस पॉइंट में मुझे क्या था, एफ ऑफ टू पे भी वैल्यू मुझे टू मिली, और राइट हैंड साइड की लिमिट भी मुझे क्या मिली, फोर मिली। सॉरी, ये एट प्लस टू टेन, टेन माइनस सिक्स फोर, तो एफ ऑफ टू पे भी मुझे फोर मिला, राइट हैंड साइड पे भी मुझे फोर मिला, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे फोर मिला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू एफ ऑफ टू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे एक्स इक्वल टू टू पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का मीनिंग ये है कि जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो ये मेरा एक्स इक्वल टू टू है, ये मेरा कोई फंक्शन है, तो एक्स इक्वल टू टू पे मैं जहाँ फाइंड कर रहा हूँ ना, उससे थोड़ा सा भी अगर मैं आगे जाता हूँ तो उस पॉइंट पे भी उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट दे रहा है, और उससे थोड़ा इधर जा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ वैल्यू दे रहा है। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी नथिंग बट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में वेरिएबल में, तो एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा, वाई। तो इसी अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो और एक डिफरेंशियबिलिटी अगर और बेसिक में जाए तो क्या है, डिफरेंशियबिलिटी नथिंग बट किसी भी कर्व है, जो भी कर्व है उस कर्व पे अपन जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसी टेंजेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और यही स्लोप इज नथिंग बट क्या है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर ट्रिगोनोमेट्री में जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट टेन थीटा। तो किसी भी कर्व पे जो अपन स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल।
तो अगर मान लो मोटा मोटा ये मानो कि अगर मान लो कोई फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो कि कोई भी फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए क्या नेसेसरी करना है कि उस पॉइंट पे कर्व होना चाहिए, या तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर वो फंक्शन कर्व फॉर्म में है तो वहां पे मैं इजीली क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एक स्लोप ड्रॉ कर सकता हूँ। और जो ये स्लोप की वैल्यू रहेगी वही स्लोप की वैल्यू मेरा क्या डिनोट करेगा, डीवाई बाई डी एक्स। तो ये डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही आती कहाँ से है, जब मान लो कोई फंक्शन दिया है तो मैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, थ्री आगे आएगा, एक्स एक कम होगा माइनस थ्री। तो इसकी जो वैल्यू अगर तुम मान लो ये पॉइंट मेरा टू है, तो टू पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगी, टू का स्क्वायर फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन। इस पॉइंट पे मेरा जो स्लोप की वैल्यू है, जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, नाइन होगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन टेन थीटा भी बोलते हैं, इसी को अपन डीवाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्लोप बोलता हूँ। तो और अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म में अगर अपन जाएंगे, ये तो हमें बेसिक समझ लिया। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या, डिफरेंशियबिलिटी नथिंग बट क्या है कि मान लो कि ये मेरा एक कर्व है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और ये मेरा क्या है, मान लो कोई कर्व है। इस पॉइंट पे मैं अगर ये मेरा एक्स हो गया तो इसमें मैं स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूँ, डेल्टा एक्स जितना क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लें एक्स को अकॉर्डिंग कोई फंक्शन की वैल्यू मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब मैंने लिया तब मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मान लो कि ये कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये जो इतना चेंजेस हुआ, इतना चेंजेस तो मुझे पता है डेल्टा एक्स है, लेकिन इतना जो चेंजेस हुआ इस चेंजेस को अपन क्या नाम देते हैं, डेल्टा वाई। ये मेरा चेंजेस क्या है, डेल्टा वाई। और इस पॉइंट पे अगर मान लो मैंने कोई स्लोप ड्रॉ किया, मान लो इस तरह मैं कोई स्लोप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह अगर मान लो कोई मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ इसमें, तो ये स्लोप का जो वैल्यू है इधर आएगा, तो स्लोप में जो चेंजेस आएगा इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा वाई। तो अगर आपको किसी ने बोला कि डेल्टा वाई और डीवाई में डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा वाई इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन चेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स में जो चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है, वो मेरा क्या बोल रहा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। और मेरा डीवाई क्या होगा, डीवाई इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है ना, स्लोप स्लोप जो चेंजेस हो रहा है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, टेंजेंट लाइन बोलता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट लाइन, जेंट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स या और एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में या डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं डीवाई मानूंगा। तो ये दोनों डिफरेंस होंगे। तो अगर इसी को अगर मैंने इसको स्लोप को क्या माना, मैंने क्या बोला था कि जो स्लोप है, ये जो मेरा स्लोप है, स्लोफी को मैं क्या बोलता हूँ, स्लोप को ही मैं डीवाई बाई डी एक्स बोल रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, टेन थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप इज नथिंग बट डीवाई बाई डी एक्स, और दिस इज नथिंग बट टेन थीटा। और हमें पता है कि टेन थीटा इज नथिंग बट क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब कि क्या है, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड स्लोप इज नथिंग बट क्या आता है मेरा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, फ्रंट साइड अपन कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरे फ्रंट साइड क्या ये है, इतना पार्ट है, और मेरे बॉटम साइड क्या है, इतना पार्ट है। तो इसी को डिफरेंशिएशन को अगर मैं लिखूं, इसी स्लोप या डीवाई बाई डी एक्स, या देखो इस डीवाई बाई डी एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये वाई टू मेरा क्या है, वाई टू मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस वाई वन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू माइनस, यहाँ पे एक्स टू मेरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ, अपॉन में एक्स से एक्स कैंसिल तो एक डेल्टा एक्स। तो ये मेरा किसका इक्वेशन हो गया, ये मेरा इक्वेशन हो गया स्लोप। स्लोप कह सकते हो या तो डी वाई बाय डी एक्स। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी का अगर एक्चुअल में लिमिट मानूं, तो इफ फंक्शन इज differentiable, function is differentiable at point x equal to a, then limit x tends to a। अभी जो हमने डिफरेंशिएबल का जो स्लोप का इक्वेशन लिखा था, f ऑफ x प्लस a माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो स्लोप का इक्वेशन है एट पॉइंट ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए, मस्ट बी, देन लिमिट x टेंड्स टू a must be exist। तो अभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मान लो कि मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू, मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह अभी हमने किया था। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ आता है इस तरह, कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है मोड एक्स, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव के लिए ये वाला है, इसके लिए ये। तो मैंने क्या बोला था कि जो स्लोप है, स्लोप हम तभी निकाल सकते हैं जब मेरा फंक्शन क्या हो, कर्व फॉर्म डिपेंड करे। नो डाउट ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, देखो जहाँ अगर तुमने यहाँ पे पेन रखा तो पेन कंटिन्यू चलती जाएगी, यहाँ से भी ऐसी चलती जाएगी। फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन इस पॉइंट पे दिस एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या कर रहा है, एक शार्प कर्व दिखा रहा है, इस तरह जाके इस तरह जा रहा है। ये जो मेरा फंक्शन है क्या कर रहा है, एक शार्प कर्व इस तरह जा रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे अगर वो कर्व ही फॉर्म नहीं करेगा तो इसका टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ नहीं होगा। अगर टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं होगा तो इससे मुझे स्लोप मिलेगा ही नहीं, अगर स्लोप ही नहीं मिलेगा तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि सिंपल है, भले फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन मस्ट भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब सॉरी, उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा कर्व होना चाहिए। अगर फंक्शन वहां पे कर्व है तो मेरा फंक्शन क्या है वहां पे, डिफरेंशिएबल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशिएबल हो। इफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ फंक्शन इज continuous then it not necessary that function must be differentiable। अभी हमने जो एग्जांपल देखा क्या था, एग्जांपल क्या था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो हमेशा याद रखना जितने भी मोड वाले हैं, ऑल टाइप ऑफ मोड फंक्शन, मोड फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और जो सेकंड पॉइंट है कि अगर इफ फंक्शन इज कंटिन्यू, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then function must be continuous, continuous। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी का मैथमेटिकली कैसे, जैसे हमने कंटिन्यूटी में तीन कंडीशन एग्जिस्ट करते थे, सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या है कि जो लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट ऑफ
एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, राइट हैंड साइड में जो निकालना है वो, सॉरी ये जो है ये राइट हैंड साइड वाला है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या आएगा, फंक्शन मेरा माइनस होगा ना, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए, मैं पीछे जा रहा हूँ मतलब, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये मेरा बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एफ डैश ए। एफ डैश ए मतलब क्या है कि जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे हमने कंटिन्यूटी 3 पॉइंट पे निकाली थी ना, 3 पॉइंट पे निकाली थी, एक उस पॉइंट पे, एक उसके आगे वाले पॉइंट पे, एक उसके पीछे वाले पॉइंट पे। सिमिलरली हमें क्या करना है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी वो भी 3 पॉइंट पे निकालनी है, एक जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट, एक उसके आगे वाला पॉइंट, एक उसका पीछे वाला। हम एक बार उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि मुझे कोई फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस, यही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो अगर मान लो कि कोई फंक्शन लूँ, तो 3x प्लस अगर मैं 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, राइट सीधा लिखूंगा। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें पता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर अपन करें, एक होता है कि अगर तुम मैथमेटिकली कर रहे हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन, डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वाई डैश मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, मान लो मुझे एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, ये 3 आ जाएगा। अब मान लो कि मैंने राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड मेरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस मतलब कि मेरा जो फंक्शन है 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जब फंक्शन 2 से थोड़ा ज्यादा है, इसका भी जो है वो डायरेक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन वही होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन वही। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक्स का कोई पार्ट ही नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू भी कितना होगा, 3। और लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एच 3x प्लस, यहाँ पे 3 माइनस होगा, यहाँ पे मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, 3 और 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा ये, तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 3। तो ये क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू एफ ऑफ, तीनों से हमारा मतलब क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू का फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। अभी सिमिलरली अगर मान लो मैं और एग्जांपल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का लेता हूँ, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा कहाँ पे फॉलो कर रहा है, -2 से लेते हुए x इक्वल टू 1 पे, और 3x प्लस 2 मेरा कहाँ पे फॉलो हो रहा है, एक से लेते हुए x इक्वल टू 2 पे। तीन कंडीशन थी मेरी, मुझे कहाँ पे निकालना है कि फंक्शन मेरा x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ 1 पे ले लूंगा, तो अगर मान लो मुझे एफ ऑफ 1 पे लेना है, तो मेरी कंडीशन देखूंगा, तो 1 के लिए जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो 1 के लिए किस कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, एक्स स्क्वायर फॉलो हो रहा है, तो एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन कौन सा फॉलो हो रहा है, मेरा एक्स स्क्वायर फॉलो हो रहा है। तो इस कंडीशन में मेरा एफ डैश क्या मिलेगा मुझे, इस कंडीशन में एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, और इसे में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एफ डैश 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 मिलियन। सेकंड मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, मतलब एक से थोड़ा कम एफ ऑफ एक्स। तो मुझे पता है कि एक से अगर थोड़ा कम है, लेस देन हो रहा है, एक से थोड़ा कम, उसके लिए भी कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, एक्स स्क्वायर फॉलो हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैं क्या यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा मेरा लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये होगा 2 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ले लूंगा राइट हैंड साइड लिमिट, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस,
अभी ये जो पता है कि लेस देन और इक्वल टू के लिए 1 में ये फॉलो है, फिर एक से जैसे भी आगे जाता है तो इस कंडीशन पे आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में किसको फॉलो करेगा, 3x+2 को फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन में क्या लिखूंगा, 3x+, और इसी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3, और ये वैल्यू पुट करेगा तो ये 3 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि f(1) f'(1), सॉरी डिफरेंशिएशन f'(1) इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। देखो यहाँ पे ये भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा मेरा, राइट हैंड साइड हो गया, बट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा मेरा, f(1) हो गया, बट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। तो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या होगी मेरी कंडीशन यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू f'(1) इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द कंडीशन। इसके हिसाब से क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू। ये मेरा क्या था, फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नहीं है, उसका एग्जाम।